हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नियति। आज है दिनांक 14 सितंबर 2020। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं की 31वीं वर्कशीट। तो इसमें आपको पहले एक ये व्याख्या दी हुई है, तो हम पहले इसे पढ़ते हैं एंड फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। इसमें लिखा है, यशपाल ने लखनवी अंदाज नामक व्यंग्य कहानी यह साबित करने के लिए लिखी कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती। यशपाल जो कि लखनवी अंदाज नामक कहानी के लेखक हैं और इन्होंने यह एक व्यंग्य के रूप में कहानी लिखी है। इस पाठ में यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं। कटाक्ष करना किसी बात को काटना या किसी बात का विरोध करना, जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। इस कहानी का अन्य नाम झूठा दिखावा, नवाबी शान या आडंबर भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने अपनी झूठी शान और शौकत को कायम रखने के लिए अपनी छोटी सी इच्छा को ही दबा दिया। साथ ही यह उनके नवाबी स्वभाव, सामंती वर्ग की बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को भी दर्शाता है। आज के समय में भी लोगों के नकली, झूठे और बनावटी जीवन को देखा व महसूस किया जा सकता है। तो अब है इसका क्वेश्चन नंबर 1। इस पाठ में नवाब साहब की जिन चारित्रिक विशेषताओं का पता चलता है उन्हें लिखिए। तो इसका आंसर आप ये लिख सकते हैं, दिखावेपन का व्यवहार, अनादर का व्यवहार, झूठी शान और शौकत के लिए नैतिक मूल्यों का हनन, अभिमानी व घमंडी, अन्न का अनादर या फिर बनावटी जीवन शैली। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, आपने भी कभी न कभी किसी के बनावटी जीवन शैली व झूठे प्रदर्शन के भाव को महसूस किया होगा। किसी ऐसी एक घटना का जिक्र करते हुए अपने विचार में लिखिए। तो आप इसमें अपने साथ हुई कोई भी एक ऐसी घटना लिख सकते हैं जिसमें कि बनावटी जीवन शैली के बारे में पता चलता हो। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बता देती हूँ, बाकी आप ये अपने शब्दों में खुद लिखिएगा। कि जैसे मेरी एक दोस्त, वो एक दिन स्कूल में नई घड़ी पहनकर आई, तो हम सब ने पूछा कि यह घड़ी तुम्हारे पास कहाँ से आई। तो उसने हमको कहा कि हम मेरे पिता दुबई से लाए हैं और ये बहुत महंगी है। फिर हमने अगले दिन देखा कि उसके हाथ में वह घड़ी नहीं थी। तो हमने पूछा कि वो घड़ी कहाँ गई, तो बोले वो बहुत महंगी है ना, तो इसलिए मैंने अपने उसे घर पे रख दिया है। ऐसे ही एक बार हम उसके जन्मदिन पर हम उसके घर गए, वहाँ पर उसके बहुत से रिलेटिव्स भी आ रखे थे। तो हमने देखा कि वैसे ही सेम घड़ी एक और ने पहन रखी थी। हमने उससे पूछा कि ऐसी घड़ी तो मेरी दोस्त के पास भी है। तो उसने कहा नहीं, वह उसकी नहीं है, यह तो घड़ी मेरी है और मैंने उसे पहनने के लिए दी थी। तो इससे हमें पता चलता है कि वह एक शान और शौकत दिखा रही थी और एक बनावटी जीवन शैली व झूठा प्रदर्शन का भाव महसूस हुआ। तो ऐसी एक घटना लिखनी है और अपने विचारों में, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रियापद छांटकर क्रियाभेद भी लिखिए। तो इसमें पहला दे रखा है आपको करके, एक सफ़ेद पर सज्जन बहुत सुविधा से पालती मारकर बैठे थे। तो इसमें आएगी आपकी अकर्मक क्रिया, ठीक है। और दूसरा है, नवाब साहब ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। तो इसमें आएगा दिखाया सकर्मक क्रिया, ठीक है। और तीसरा है, खाली बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। तो बैठे हैं, ठीक है, तो अकर्मक क्रिया आएगी, ठीक है। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे, तो आएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। खीरों के सिरे काटे और उन्हें गोद कर झाग निकाला, ठीक है, तो गोद कर निकाला, तो इसकी आएगी सकर्मक क्रिया, ठीक है। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाँकों की ओर देखा, तो देखा, इसमें आएगा सकर्मक क्रिया, ठीक है। अब 7वां है आपका, नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थक कर, तो आएगी यौगिक क्रिया, ठीक है। अब है, जेब से चाकू निकाला, तो सकर्मक क्रिया आएगी, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।
तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस्माइली सर का, जिन्होंने आप सभी के सामने इस वीडियो को प्रदर्शित किया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगी आप सभी का, जो आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।